आज हम लोग पढ़ेंगे, अगर शेयर्स इश्यू किए जाते हैं वेंडर्स को, अगर हम मान लिया कोई एसेट या लाइबिलिटी परचेज करें, किसी दूसरे कंपनी का एसेट परचेज करें और लाइबिलिटीज़ को टेक ओवर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम या तो पेमेंट कैश में करें या फिर उनको हम जो परचेज किया हमने उसके लिए शेयर्स दे दें। ठीक, तो उसी को बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ठीक, तो अब देखो इसमें पहले एंट्री होती है परचेज कंसिडरेशन, मतलब जो एसेट और लाइबिलिटीज हम टेक ओवर करते हैं तो उसकी क्या एंट्री होगी। यहाँ देखो, अगर हम किसी कंपनी के एसेट्स को परचेज कर रहे हैं तो एसेट को क्या करेंगे, डेबिट। अगर किसी कंपनी की लाइबिलिटी को टेक ओवर कर रहे हैं तो उस कंपनी की उसको क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट। और जो भी एसेट और लाइबिलिटी को घटा के अमाउंट आएगा वही क्या कहलाता है, नेट वैल्यू, और उसी को हमें क्या करना रहता है, परचेज, उसी का पेमेंट हमें करना रहता है। ठीक, तो अब मान लिया कि किसी कंपनी का 5 लाख का एसेट है और लाइबिलिटीज़ हैं उसकी 2 लाख की, तो एसेट 5 लाख का और लाइबिलिटी वो टेक ओवर कर रहा है 2 लाख का, तो 5 में से 2 गया, नेट वैल्यू जो आएगी उसकी कितनी आएगी, 3 लाख। जो नेट वैल्यू होगी वो 3 लाख रुपीज़ की होगी। जो नेट वैल्यू होगा उसका वो कितने रुपए का होगा, 3 लाख रुपीज़ का। ठीक, तो ये जो 3 लाख रुपीज़ है इसी का पेमेंट करना है। अब मान लिया कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन नहीं दिया है तो हम मान लेंगे परचेज कंसिडरेशन जो वो है वो कितने का हुआ है, 3 लाख रुपीज़ का। ठीक, यानी जो अमाउंट पे करना है हमें वो कितना पे करना है, 3 लाख रुपीज़। अब देखो मान लिया हमने एसेट 5 लाख का खरीदा और लाइबिलिटी खरीदी 2 लाख की, तो कंसिडरेशन का अमाउंट कितना है, 3 लाख। अगर हम नेट वैल्यू देखो तो 3 लाख है। मान लिया कंसिडरेशन का अमाउंट नहीं दिया है तो 3 लाख रुपीज़ हम मान लेंगे कि वेंडर से लेना है, वेंडर को पे करना है हमें। लेकिन अगर कंसिडरेशन का अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, मान लिया कहे कि नहीं कंसिडरेशन हुआ है जो वो कितने में हुआ है, परचेज कंसिडरेशन हमारा 3,50,000, यानी अब वेंडर को पे करना है हमें 3,50,000 रुपीज़। तो ये 50,000 रुपये जो हमें एक्स्ट्रा पे करना है वही हम किसके लिए पे करते हैं, गुडविल के लिए। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि 50,000 रुपये जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो किसके लिए पे कर रहे हैं, गुडविल के लिए। हमारे लिए एक्चुअल में होता है लॉस, लेकिन लॉस की जगह पे हम क्या दिखाते हैं इसको, गुडविल के रूप में। ठीक, अब मान लिया कंसिडरेशन का अमाउंट 2,80,000 हो, तो 3 लाख देना था हमें, लेकिन उसके बदले में अब कितना देना पड़ रहा है, बस 2,80,000, तो 20,000 रुपया हमारा फ़ायदा। तो ये हम किस में दिखाएंगे, कैपिटल रिजर्व में। ये हम कैपिटल रिजर्व को क्या कर देंगे, क्रेडिट। ठीक, किस समय, एट द टाइम ऑफ एंट्री फॉर एंट्री मेकिंग परचेज कंसिडरेशन, जो भी हम परचेज कंसिडरेशन की एंट्री कर रहे हैं उसी समय इसकी एंट्री होगी। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कह रहा था कि एक्स लिमिटेड ने परचेज किया एसेट 5 लाख रुपए का और लाइबिलिटीज टेक ओवर किया कितने का, 1 लाख का। 5 लाख का एसेट और 1 लाख की लाइबिलिटी, और वाई लिमिटेड से परचेज किया है और इसमें कंसिडरेशन का अमाउंट तो दिया नहीं है, और उसके लिए ये शेयर्स इशू कर रहा है 100 रुपये का, ये शेयर्स भी इशू कर रहा है किस पे, पार पे। ठीक, अब देखो 5 लाख का एसेट डेबिट हो गया, लाइबिलिटी 1 लाख की क्रेडिट, कंसिडरेशन का अमाउंट दिया नहीं है, तो मान लेंगे कि वेंडर को हमें पे कितना करना है, 4 लाख, यानी कंसिडरेशन का अमाउंट कितना मान लेंगे, 4 लाख। अब वाई लिमिटेड को हम शेयर्स इशू कर देंगे, और कितने रुपए का शेयर इशू कर रहे हैं, 4 लाख। ठीक, तो 4 लाख रुपए का शेयर है। अगर मान लिया नंबर ऑफ शेयर्स निकालना चाहो तो नंबर ऑफ शेयर्स, इसमें 4 लाख हमें पे करना है वेंडर को अमाउंट, और 100 रुपये का एक शेयर है, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स आए, 4,000। तो 4,000 शेयर्स हम इशू करेंगे, 100 रुपये का एक शेयर है, 4 या इंटू 100 कितना हम पे कर देंगे उसे, 4 लाख। ये तो हो गया। अगर इशू पार पे हो रहा है तो नंबर ऑफ शेयर्स ना भी निकालो तो काम चल जाएगा। अब देखो दूसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है एक्स लिमिटेड परचेज कर रहा है एसेट 6 लाख रुपए का और लाइबिलिटीज टेक ओवर कर रहा है कितने का, 1 लाख का। अब ये कंसिडरेशन का अमाउंट दे दिया है, कितने में परचेज कंसिडरेशन हो रहा है, 5,40,000। ठीक, अब ध्यान देना, यहाँ पे हम जब एसेट परचेज किए तो एसेट को डेबिट किया गया कितने में, 6 लाख में, 6 लाख का एसेट। लाइबिलिटीज टेक ओवर कर रहे हैं, कितनी की लाइबिलिटीज हैं, 1 लाख। अब वेंडर कंपनी को हमें 5 लाख देना था, लेकिन हम उसके बदले में दे कितना रहे हैं, 5,40,000। एक्स्ट्रा अमाउंट जो दे रहे हैं 40,000, वही क्या हो जाएगा हमारे लिए, गुडविल। ये गुडविल अलग से है। ठीक, अलग से हम पे कर रहे हैं।
ये क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ है। ये समझ में आ गया कि 40,000 रुपये हम क्या पे कर रहे हैं, गुडविल के लिए। ठीक, जब भी कंसिडरेशन का अमाउंट ज़्यादा रहेगा नेट वैल्यू से तो गुडविल हो गया। अब हम वेंडर कंपनी को शेयर इश्यू कर रहे हैं, 100 रुपये का एक शेयर है और कितने पे, 20% प्रीमियम पे। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी वाइल इंटर डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब वेंडर कंपनी को हमें देना कितना है, 5,40,000। 5,40,000 जो हम पे कर रहे हैं उसके बदले में नंबर ऑफ शेयर्स जो इश्यू करेंगे, हम कितने का इश्यू करेंगे, कितना नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू करेंगे। अब यहाँ वेंडर को ड्यू जो अमाउंट है 5,40,000 और 100 रुपये का एक शेयर है, 20% प्रीमियम। तो कितने का इश्यू प्राइस हो गया, 120। ये हम डिवाइड करके निकालेंगे तो 4500 शेयर्स आएंगे, 4500 शेयर्स। अब 4500 शेयर्स, एक शेयर 100 रुपये का है, 4500 इंटू 100 और 20 रुपये क्या है, प्रीमियम। तो यहाँ पे हो जाएगा 4,50,000 और यहाँ कितना हो जाएगा, 90,000, 90,000। समझ में आ गया सबको। अब तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स लिमिटेड ने परचेज किया एसेट, कितने रुपए का एसेट परचेज किया है, 6 लाख की। 6 लाख का इसने एसेट परचेज किया और 2 लाख की लाइबिलिटी। हम लोग एंट्री करते हैं, एसेट जो परचेज कर रहा है एसेट अकाउंट डेबिट, और जो लाइबिलिटीज़ ये टेक ओवर कर रहा है टू लाइबिलिटीज़, 6 लाख का एसेट और 2 लाख की लाइबिलिटी। अब कंसिडरेशन का अमाउंट दिया हुआ है, कितने में दे रहे हैं, कितने में कंसिडरेशन हुआ है, 3,50,000 में। अब वाई लिमिटेड को हमें जो पे करना है वो कितना पे करना है, 3,50,000। वेंडर का अगर नाम ना दिया रहे तो वेंडर कंपनी कर देना। तो हमें देना था 6 लाख में से 2 लाख घटाओ तो 4 लाख, लेकिन हम उसके बदले में दे कितना रहे हैं, सिर्फ 3,50,000। तो ये 50,000 का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट। इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर देंगे। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हो गया, 50,000। सबको समझ में आ रहा है। अब देखो ये कह रहा है कि 1 लाख रुपए का चेक पे कर दो उसे। तो 1 लाख रुपए का पेमेंट चेक से किया गया, तो वेंडर कंपनी को हम पे कर रहे हैं, वेंडर कंपनी डेबिट और टू बैंक। हमने 1 लाख रुपए उसे पे कर दिया, 3,50,000 में से 1 लाख रुपए उसे पे कर दिया, तो अब बाकी कितना बचा, 2,50,000। ये एंट्री समझ में आ रही है। अब वेंडर कंपनी को हमें पे करना है और कितना, 2,50,000। तो 2,50,000 जो पे करना है उसके बदले में हम उसे शेयर इश्यू कर रहे हैं और कितने परसेंट प्रीमियम पे, 25%। तो यहाँ पे वेंडर कंपनी को हम शेयर इश्यू कर रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगी वेंडर कंपनी डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक। अब यहाँ पे बाकी कितना ड्यू बैलेंस है, 3,50,000 देना, तो उसमें से 1 लाख तो हम दे दिए, तो बाकी कितना रह गया, 2,50,000। फिर वैसे ही नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे हम लोग, जैसे पहले निकाला गया था। अब 2,50,000 पे करना है हमें वेंडर को, और एक शेयर 100 रुपये का है और 25% क्या हो जाएगा, प्रीमियम। तो कितने पे हम पे कर रहे हैं, 125। अब 125 से डिवाइड करने पे कितना हम इश्यू कर रहे हैं शेयर, एक शेयर कितने का है, 125। तो 2,50,000 को डिवाइड करेंगे 125 से, तो ये आ जाएगा 2,000 शेयर। अब 2,000 शेयर्स हम इश्यू कर रहे हैं, फेस वैल्यू इसकी 100 रुपये है, 2,000 इंटू 100 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 लाख शेयर कैपिटल में, और 25 रुपये क्या है, प्रीमियम। 2,000 इंटू 25 कितना प्रीमियम हो जाएगा, 50। सबको समझ में आ गया होगा। ये कंप्लीट एंट्री हो गई तीसरे क्वेश्चन में। तो अब समझ में आ ही गया सबको, गुडविल या कैपिटल रिजर्व कब होगा, ये हम लोग देख लेंगे। अगर कंसिडरेशन का अमाउंट दिया है और कंसिडरेशन नेट वैल्यू से ज़्यादा है तो गुडविल, और कंसिडरेशन की अमाउंट अगर नेट वैल्यू से कम है तो कैपिटल रिजर्व। इसकी एंट्री जब हम एसेट और लायबिलिटी टेक ओवर करते हैं उसी समय कर देते हैं। पेमेंट करना हो
तो हम पेमेंट कैश में कर रहे हैं तो पेमेंट कैश में हो जाएगा। शेयर इशू करना हो तो हम शेयर इशू करके पेमेंट कर सकते हैं। बस नंबर ऑफ़ शेयर्स हमें फाइंड करना है। नंबर ऑफ़ शेयर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो भी अमाउंट पे करना है वेंडर को उसको डिवाइड कर देंगे इश्यू प्राइस पर शेयर से। ठीक, अब इसको ध्यान रखना क्योंकि डिवेंचर में सेम यही सारे टॉपिक्स हैं, बस शेयर की जगह क्या हो जाएगा, डिवेंचर। ठीक, अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स।